आइए आज हम लोग देखेंगे न्यायिक समीक्षा या फिर इसको कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। इंग्लिश में बोला जाता है इसको जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए ये जो सिद्धांत है न्यायिक समीक्षा का, इसकी उत्पत्ति हुई है यूएसए में। और यूएसए में कहा? न्यायिक निर्णय से। न्यायिक निर्णय, न्यायिक निर्णय कौन दिया होगा? यूएसए का फेडरल कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा। बात है ये 1803 की और इस समय यूएसए के फेडरल कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस जॉन मार्शल। ये थे यहाँ के मुख्य न्यायाधीश। इन्होंने निर्णय दिया और यहीं से इस सिद्धांत का उद्भव और विकास हुआ है। इसलिए अगर कोई पूछता है जुडिशियल रिव्यू का उद्भव और विकास किस देश से हुआ है तो आप बताएंगे अमेरिका में। लेकिन ये याद रखिएगा कि अमेरिका के संविधान में जुडिशियल रिव्यू की कोई बात नहीं थी। ये कहाँ से आया? न्यायिक निर्णय, यानी न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया उसके द्वारा इसका उद्भव हुआ अमेरिका में और वहीं से ये विकास हुआ। वहीं बात करते हैं हम लोग भारत की कि भारत में जुडिशियल रिव्यू कहां से आया है। तो देखिए भारत के संविधान में ही प्रावधान है। कई अनुच्छेदों को अगर पढ़ते हैं तो उससे हमको ये पता लगता है कि भारत के न्यायालयों को जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। ऐसे अनुच्छेद कौन से हैं? जैसे संविधान में प्रावधान तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। मुख्य रूप से जब बात करते हैं आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 में जुडिशियल रिव्यू की शक्ति भारत में दी गई है। किनको दी गई है? तो जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है ये सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, इन दो न्यायालयों के पास ही जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है। एक चीज और याद रखने वाली बात है कि संविधान, ये तो मैंने लिख दिया कि प्रावधान है, अनुच्छेदों को पढ़ने से पता लग रहा है, लेकिन संविधान में कहीं भी न्यायिक समीक्षा शब्द नहीं लिखा हुआ है। न्यायिक समीक्षा शब्द लिखा हुआ है नहीं। संविधान में कहीं भी न्यायिक समीक्षा शब्द यानी डायरेक्ट लिख के संविधान ने नहीं बताया है, लेकिन अनुच्छेदों को जब पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है, तो ये चीजें निकल के आ रही हैं कि हाँ, भारत में न्यायालयों के पास जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। तो ये सब देख लिया हमने कि भारत में कैसे उद्भव हुआ है। भारत में संविधान द्वारा आर्टिकल 32, 226 मुख्य रूप से बात करेंगे और बहुत सारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 13 अन्य। अमेरिका में कैसे हुआ है? न्यायालय के निर्णय द्वारा। जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? देखिए जैसा नाम है वैसा ही काम। अब ये न्यायिक समीक्षा है यानी ये जो शक्ति होगी ये न्यायालय की शक्ति है। किसकी शक्ति? न्यायालय की शक्ति। क्या करने की शक्ति? जांच की शक्ति। ठीक, जांच किस चीज की करेगी? दो चीजों की मुख्य रूप से, विधायी कानूनों व कार्यपालिकीय आदेशों। विधायी कानूनों व कार्यपालिकीय आदेशों की किस आधार पर कर रही है ये? आदेशों की संवैधानिकता की जांच। ठीक, का शक्ति जो है, यानी जुडिशियल रिव्यू को अगर समझेंगे तो ये न्यायालय की इस प्रकार की शक्ति है जिसके द्वारा न्यायालय, यानी भारत की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हमारी विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून और कार्यपालिका द्वारा दिए गए किसी भी आदेश या प्रशासनिक कार्यों की
संवैधानिकता के आधार पर ये जांच कर सकती है कि वो आदेश या वो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक हैं अथवा नहीं। अगर संवैधानिक हैं तो कोई बात नहीं, चलता रहेगा। अगर ये कानून, ये आदेश अगर संवैधानिक नहीं है तो न्यायपालिका उस आदेश या उस कानून को निरस्त कर देगी, निरस्त कर देगी। यही जो शक्ति है इसी को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। भारत में जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, जैसा बताया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, केवल इन दो कोर्ट को ही है। अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति नहीं है। एक चीज इसमें और देखेंगे आगे कि जुडिशियल रिव्यू जो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो ये किन किन आधारों पे करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये देखेंगे क्या, संवैधानिकता की जांच, कि कोई भी आदेश या कोई भी कानून असंवैधानिक तो नहीं है। दूसरी चीज ये देखेंगे कि कोई भी आदेश या कानून जो बनाया गया है या आदेश पारित किया गया है तो उसी संस्था या उसी प्राधिकारी द्वारा ही दिया गया है या बनाया गया है जिसको ये अधिकार है। अर्थात किसी ऐसी संस्था या किसी प्राधिकारी ने कोई आदेश या कोई नियम अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके तो नहीं दिया है, और अगर दिया है तो न्यायपालिका उसको निरस्त कर देगी। तीसरा एक और समझ लीजिए कि जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो, ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी आदेश जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो उसको भी ये निरस्त कर देगा। ठीक है, अब देखिए इसी में थोड़ा आगे चलते हैं। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए हुआ क्या, ये समझ गए हम लोग कि जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा का अधिकार न्यायालय के पास है। न्यायालय क्या करने लगा, जब भी न्यायालय के पास ऐसा कोई मुद्दा आ रहा था जिससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, या कोई कानून या कोई आदेश अगर संवैधानिक नहीं है, इसके अलावा किसी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई आदेश या कानून बनाया हो, न्यायालय में उसको चुनौती दी जाने लगी और न्यायालय क्या करने लगा, निर्णय देने लगा। और अगर उनको अनुचित पाया, अनुचित यानी कि असंवैधानिक पाया, तो उनको निरस्त करने लगा। अब इसी समय जब भारत आजाद हुआ है 1947 में, ठीक है, तो सरकार ने अपने कार्य यानी कि लोक कल्याणकारी कार्य बहुत सारे स्टार्ट किए, जिनमें से भूमि सुधार और कई सारे कार्य जो सामूहिक हित के कार्य थे। लेकिन होता क्या था, इन कई सारे ऐसे कार्यों में, सामूहिक हित वाले कार्यों में, लोगों के या कुछ लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हो जाता था, और ये लोग पहुंच जाते थे सीधे न्यायालय के पास। और न्यायालय चूंकि उनके व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है, और जब भी कोई ऐसी बात आती थी तो न्यायालय ये चेक करता था और न्यायिक समीक्षा के द्वारा उस कानून को या उस आदेश को निरस्त कर देता था। अब सरकार इससे परेशान हो गई कि जब भी कोई अच्छा कार्य करना चाह रही है, लोग न्यायालय में पहुंच जाते हैं, या तो वो कार्य निरस्त कर दिया जा रहा है न्यायालय के द्वारा, या फिर वो कार्य हो ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि लोग स्टे ले आए। तो सरकार ने ये कार्य प्रारंभ किया, वहां से वो पहुंच गए कोर्ट, स्टे ले लिए, कार्य रुक गया। लिखा हुआ है उसमें कार्य प्रगति पर है, 2 साल बाद आए तो भी प्रगति पर है, आगे ही नहीं बढ़ रहा है। तो सरकार परेशान हो गई। अब देखिए संविधान कब बना, 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। और सरकार क्या कर रही थी, लगातार लोक कल्याणकारी कार्य कर रही थी जिनमें बार बार अड़ंगे आ रहे थे। इसलिए संविधान बनने के मात्र 1 वर्ष बाद ही भारत की संसद को हमारे संविधान में पहला संशोधन करना पड़ा। मात्र 1 वर्ष बाद ही प्रथम संशोधन 1951, 1 वर्ष बाद ही संशोधन करना पड़ा उस संविधान में जिस संविधान को हम लोग बोलते थे इससे अच्छा संविधान तो विश्व में कहीं है नहीं, और है भी ऐसा कहीं है भी नहीं। अब आगे देखते हैं कि संशोधन क्यों किया गया। पहला संशोधन किया गया 1951 में। इसमें क्या किया गया, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। नई अनुसूची, पहले से 8 अनुसूची थी, तो नई जो जोड़ी गई वो कौन सी, 9वीं जोड़ी गई, 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई।
और इस अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया कि सरकार न्यायिक समीक्षा से परेशान हो चुकी थी, इसलिए सरकार ने क्या कहा कि भैया 9वीं अनुसूची में जो भी विषय रखे जाएंगे उनकी कर दीजिए, उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। न्यायिक समीक्षा क्रॉस नहीं की जा सकती, यानी एक नई अनुसूची, एक नई शेड्यूल ला दी गई, संविधान में जोड़ दी गई 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची। इसमें जो भी विषय सरकार रख देगी, अब उन विषयों पर न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये स्थिति कब से स्टार्ट हुई? 1951 से। अब ये स्थिति चलती रही। फिर कई वर्षों बाद भारत का सबसे ऐतिहासिक केस आया 1973 में। 1973 ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट, नाम केरल राज्य। 1973 में ये केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची में अब तक जो विषय रखे जा चुके हैं उन पर तो न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी, लेकिन आज के बाद यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जो भी विषय रखे जाएंगे वो सभी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएंगे। यानी अब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों ही कर सकते हैं, जो भी विषय रखे जाएंगे 9वीं अनुसूची में, अगर उन्हें लगता है कि इन विषयों की न्यायिक समीक्षा की जानी चाहिए तो न्यायालय उनकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। एक और ऐतिहासिक फैसला आया है इसी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में। संविधान का मूल ढांचा, ठीक, और इसी मूल ढांचा यानी कि संविधान के वो तत्व जिनमें संसद को संशोधन का अधिकार नहीं है, संसद उनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती, वो हो जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और न्यायपालिका ने या उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और मूल ढांचे के अंदर ही न्यायिक समीक्षा को भी रख दिया। समझ पा रहे हैं? अब क्या हो गया, जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है न्यायालय की, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल हो गई। यानी अब संसद कभी भी न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संशोधन द्वारा छीन नहीं सकती और ना ही कम कर सकती है। तो ये अब अमर हो चुकी है, यानी जब तक भारत रहेगा तब तक न्यायालय हर क्षेत्र में, हर कार्य में न्यायिक समीक्षा करेगा।